5, 4, 3, 2, 1, 0। से मिसाइल फायर करना फौज की आदत बन गई। राजस्थान में मश्क के दौरान 3 मिसाइल फायर हुए। हिंदुस्तान रॉकेट लॉन्च कर रहा था और ये लोग ये खबरें चला रहे थे अपने मीडिया पर। ये तो सुनते हैं कि इसरो का मून मिशन लॉन्च हो रहा है, सन मिशन लॉन्च हो रहा है, लेकिन एक और जो बहुत ही यूनिक सा मिशन लॉन्च होने वाला है जिसको रिवील भी किया जाएगा वो है समुद्रयान मिशन। 1000 करोड़ या 10,000 करोड़ की कमाई हुई इसकी। तो 36 सैटेलाइटों को एक साथ लॉन्च करना और कॉस्ट पे लॉन्च करना ये एक बहुत बड़ा मार्केट है कि हम दुनिया में सबसे आगे हैं और आगे होना चाहिए, लेकिन ये रियलिटी नहीं है। अगर आप बात कंपैरिजन इंडिया के साथ करते हैं तो सॉरी टू से इंडिया हमसे टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है। इंडिया तो आप अगर इंडिया से कंपेयर करते हो पाकिस्तान को तो इंडिया तो बहुत ही नेक्स्ट लेवल है। जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आपने देखा इसरो अपना लोहा पूरी दुनिया में मनवा रहा है। यही नहीं, जो शुरुआती दिनों में इसरो की लड़ाई थी जब हमारे रॉकेट साइकिल पे गए थे, आज वो सारी मेहनत रंग ला रही है। उस वक्त दुनिया के ताने और आलोचनाएं हमें झेलने पड़े थे। आज इसरो दुनिया के तमाम देशों की सैटेलाइट लॉन्च करता दिख रहा है। खबर है इसरो ने सबसे बड़े रॉकेट से 36 सैटेलाइट सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिए हैं। इसरो के सबसे बड़े LVM-3 रॉकेट ने OneWeb के 36 सैटेलाइट को अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया। इसे आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया गया। इस सफलता पर OneWeb और भारत के प्रधानमंत्री ने इसरो को बधाइयां दी। इसके अलावा इसरो आदित्य L1 सन के साथ चंद्रयान-3 जैसे इंटरप्लेनेटरी मिशंस 2023 में अंजाम देगा। आगे भारत का मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन गगनयान मिशन पर भी काम जारी है और भारत का अपना अंतरिक्ष स्टेशन का भी प्रोजेक्ट इसरो के पास है। अब इतना कुछ होता देख जाहिर है हमारे पड़ोसी को बेचैनी तो होगी। इसरो से पहले बना पाकिस्तानी स्पेस एजेंसी सुपार्को ने अब तक ऐसा कोई मिशन लॉन्च नहीं किया जिससे पाकिस्तानी स्पेस एजेंसी का नाम दुनिया में हुआ हो। अब पाकिस्तानी आवाम और एक्सपर्ट्स खुद भारत की सफलता देखकर अपने गवर्नमेंट से ये सवाल पूछ रहे हैं। साथ ही इसरो की तारीफ करने पर भी वो मजबूर हो गए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। प्लस 5 seconds। कॉन्ग्रेचुलेशन। दोनों S-200 बूस्टर्स सम का प्रणोद उत्पन्न कर इस यान को लिफ्ट ऑफ प्रदान करता है। एटमॉस्फेरिक regime is to अब हम आपको एक और वीडियो दिखाते हैं जो बिल्कुल एक ड्रामा होगा। पाकिस्तानी सरकार की हिंदुस्तान से जलती है तो अपने अवाम को कैसे होतिया बनाते हैं, जरा सुनिए इस रिपोर्ट को। आगे बढ़ेंगे। जंगी जुनून में मुब्तला भारतीय फौज अपने ही लोगों के लिए खतरा बन गई। गलती से मिसाइल फायर करना फौज की आदत बन गई। भारतीय मीडिया के मुताबिक राजस्थान में मश्क के दौरान 3 मिसाइल फायर हुए। वाकया पोखरान में फौजी फील्ड फायरिंग प्रैक्टिस के दौरान पेश आया। भारतीय फौजी हुकाम का दावा है कि मिसाइल तैयारे में नस्ब था लेकिन मलबा खेतों में गिरा है। दोस्तों, हिंदुस्तान रॉकेट लॉन्च कर रहा था और ये लोग ये खबरें चला रहे थे अपने मीडिया पर। भाई मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि भाई इनकी जलती है, ठीक ठाक जलती है। जब हिंदुस्तान, भाई ये सेम टाइम न्यूज है दोस्तों, जब हिंदुस्तान रॉकेट लॉन्च कर रहा था तो यहाँ पर ये लोग स्क्रीन पर अपनी मीडिया में ये दिखा रहे थे कि हिंदुस्तान ने अपने ही देश के ऊपर मिसाइल मार दी। भाई यार क्या पागल लोग हैं यार, ये क्या जलन होती है इनके अंदर। भाई कितना जलते हैं ये हिंदुस्तान से। अरे अगर तुम लोग भी दहशतगर्दियां नहीं करते तो आज तुम लोग भी कहीं तक पहुंच जाते। आज हिंदुस्तान कुछ करता है तो आपकी जल जाती है। अब आप परेशान होते हो कि हिंदुस्तान की मीडिया पर यार रॉकेट दिखा रहे हैं कि भाई रॉकेट जो है वो लॉन्च हो रहे हैं, भाई सैटेलाइट, ये क्या हो रहा है हिंदुस्तान में। तो आपसे रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। आप जल्दी से अपने अवाम को होतिया तो पहले सही है वो लोग, और होतिया बनाने के लिए चादर मोत उल्टी सीधी वीडियो चला देते हो। हिंदुस्तान ने अपने लोगों पे मिसाइल मार दिया। पागल है भूतनी के। के हवाले से मैंने, क्योंकि मैं पढ़ रहा था कि पता नहीं एक टेस्ट से पता नहीं कितने $100 मिलियन का जो है वो अर्निंग हो रही है। फखर भाई, ये इसरो का हेवीएस्ट लॉन्च व्हीकल है अब तक का। इसमें 36 बड़े सैटेलाइट लॉन्च किए गए। जहाँ तक मैंने इसके बारे में पढ़ा है, आई एम नॉट वेरी राइट, या 1000 करोड़ या 10,000 करोड़ की कमाई हुई इसमें। आई थिंक 1000 करोड़, इफ आई एम राइट। ये लॉन्च हैज गिवन इसरो अ रेवेन्यू ऑफ 1000 करोड़ या प्रॉफिट ऑफ 1000 करोड़। दिस व्हाट दिस लॉन्च इज अबाउट। और ये मल्टी-बिलियन डॉलर मार्केट है। तो हम इसमें अब एंटर कर चुके। पहले ये स्पेस वाज डोमिनेटेड बाय आर्यन स्पेस जो फ्रांस है, और अब हम यहाँ से उनसे सस्ते कॉस्ट में
लॉन्च कर लेते हैं, उससे जबरदस्त। ज़्यादा लॉन्च कर लेते हैं, और जो हमारा पीएसएलवी है, पीएसएलवी को तो हम 70 घंटों में तैयार कर देते हैं लॉन्च के लिए, पर वो इतने जबरदस्त। सारे सैटेलाइट नहीं ले पाता। ओके। तो 36 सैटेलाइटों को एक साथ लॉन्च करना और कॉस्ट पे लॉन्च करना, ये एक बहुत बड़ा मार्केट है, और हम इसमें आ रहे हैं, और हाईएस्ट जो लॉन्च व्हीकल था वो हमने लगाया, एंड आई थिंक इट हैज गिवन अस अ प्रॉफिट ऑफ 1000 करोड़। हमारे यहाँ अगर बात करेंगे इन्वेंशन की, तो बहुत सारी चीजें इन्वेंट की जा चुकी हैं बहुत पहले, तो ये चीज हमारे डीएनए में है। ये तो हो गई पहली बात। दूसरी बात कि इंडिया ने एजुकेशन पे बहुत ध्यान दिया है, और जाहिर सी बात है कि एजुकेशन एक ऐसी चाबी है जिससे क्या कहें, एक फिजिक्स में टर्म है इन्फिनिटी नंबर्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज हैं, उनके दरवाजे खुलते हैं। सॉरी। तो भारत की सक्सेस या भारत के साइंस और टेक्नोलॉजी की अगर मैं बात कहूं, तो इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है यहाँ का एजुकेशन सिस्टम, यहाँ की चीजों को समझाने के तरीके। भारत के लिए एजुकेशन सिस्टम इतना ज्यादा जरूरी है, और याद से नहीं है, बहुत पहले से, पुराने जमाने में भी हमने एजुकेशन पे बहुत ज्यादा फोकस किया। आपको याद होगा कि जब हम आजाद हुए थे अंग्रेजों से और पाकिस्तान नया नया बना था, उसके बाद भी हमने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बनाया, हमने कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, इन सब पे बहुत ज्यादा फोकस किया, और आज उस नींव रखने का फायदा ये हुआ है कि आज हमारी नींव इतनी ज्यादा मजबूत है। आज मैं आपको एक, हमारे मैथमेटिशियन थे रामानुजम, आप उनके बारे में जाकर पढ़िएगा। बहुत कम उम्र में वो इस दुनिया से चले गए, आई थिंक 30 साल की उम्र में वो इस दुनिया से चले गए, लेकिन वो जो करके गए हैं मैथमेटिक्स के फील्ड में काम, आज पूरी दुनिया उसका लोहा मानती है। उनके लिखे हुए जर्नल्स पे आज तक रिसर्च चल रही है। हिस्ट्री में एक मैथमेटिशियन होते थे आर्यभट्ट, उनका बहुत बड़ा नाम है इस पूरी दुनिया में। तो आप समझिए कि ये चीजें परंपरा भी है और चीजें बन भी रही हैं। और सबसे बड़ी बात कि हमारे यहाँ लोगों में ना इनोवेट करने की, एक्सप्लोर करने की भूख बहुत ज्यादा है। ये चीज इंडियंस के अंदर बहुत ज्यादा है, और आज देखिए कि सारी मोस्टली टेक कंपनीज पे इंडियंस बैठे हुए हैं। साइंस में स्पेस एजेंसी उनकी इतना तेजी से काम कर रही है। देखें जी, मैं बात वो करूंगा आपके साथ जो रियलिटी है, ठीक है, ख्वाहिश से हटके। ख्वाहिश तो हमारी ये है कि हम दुनिया में सबसे आगे हैं और आगे होना चाहिए, लेकिन ये रियलिटी नहीं है। अगर आप बात कंपैरिजन इंडिया के साथ करते हैं, तो सॉरी टू से इंडिया हमसे टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है। कंपैरिजन कर नहीं रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि हम क्यों नहीं सीख रहे। हाँ, हम इसलिए नहीं सीखते कि हमारे जो सियासतदान है ना, जो हमारी स्टेट है, वो हमारे साथ सिंसियर नहीं है। वो अपनी लड़ाइयाँ झगड़े, आप आज भी आप देख लें, ठीक है, वो अपनी लड़ाइयों झगड़ों में पड़े हुए हैं, तू चोर मैं चोर। हमारे अवाम के बारे में कोई नहीं सोच रहा। हमें हमारी बेसिक जो चीजें हैं ना, वो नहीं हमें मुयसर की जा रही। तो बाकी ये टेक्नोलॉजी तो बाद की चीजें हैं। इंडिया तो, आप अगर इंडिया से कंपेयर करते हो पाकिस्तान को, तो इंडिया तो बहुत ही नेक्स्ट लेवल है। अब हमारा पाकिस्तान तो बहुत पीछे चला गया, और पीछे चला गया मजीद। मीन्स के अब तो हम ब्लैक लिस्ट पे आने लगे हैं, अब तो ग्रे लिस्ट पे हैं, ब्लैक लिस्ट पे भी आने लगे हैं हम। और हुकूमत का तो कोई इसके समझ ही नहीं आ रही उनको कि हम इसको कैसे होल्ड करें, इसको कैसे हम चलाएं। ट्विटर के ऊपर ना एक न्यूज़ चली थी कि हमें इसके टेक्निक्स बताई थी कि कैसे पाकिस्तान को इसके इकनॉमिक ठीक करनी चाहिए। तो उसमें उन्होंने कहा कि भैया आप ऐसे करो, एक यूट्यूब पर एक चैनल बनाओ पाकिस्तान के नाम से, वहाँ पे आप वीडियो डालो और हर एक बंदा, हमारी जितने भी हमारी इसके पब्लिक है, अगर एक व्यू भी देती है तो हम वहाँ से पैसे जनरेट करते हैं और यहाँ पे हम इन्वेस्ट करते हैं।